साहित्य सम्मेलन में आयोजित हुआ विश्व हिंदी दिवस समारोह। 20 विदुषियों और विद्वानों को दिया गया हिंदी रत्न सम्मान। सम्मेलन दिन पत्रिका का हुआ लोकार्पण। हिंदी पूरी दुनिया में फैल रही है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है इस कारण से, किंतु इसे अभी तक भारत में ही वह स्थान नहीं मिला जो इसे दिया जाना निश्चित किया गया था। हमें इस बात की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए कि यह भारत के ललाट की शोभा बने। यह बातें मंगलवार को विश्व हिंदी दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कही। श्री कुमार ने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का बिहार के साहित्य और सांस्कृतिक उन्नयन में ऐतिहासिक योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के काल में यह एक बड़ा वैचारिक केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि जिस निष्ठा के साथ साहित्य की सेवा पहले की जाती थी उसमें अभाव हुआ है। अब पहले जैसी साहित्य पत्रिकाएं भी प्रकाशित नहीं होती। साहित्य सम्मेलन को इन अभावों की पूर्ति हेतु प्रयास करनी चाहिए। अपने अध्यक्षीय उद्गार में सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि विश्व हिंदी दिवस पर जो नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से मनाया जाता है, हम इस बात पर अवश्य परितोष व्यक्त करते हैं कि हिंदी संपूर्ण विश्व में अपने गुणों के कारण और संपूर्ण संसार में फैले भारत वंशियों के प्रयास से तीव्र गति से विस्तार पा रही है। किंतु यह दिवस हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि अपनी ही भूमि में उसे वह स्थान अब तक प्राप्त नहीं हुआ जिसे देने का निर्णय भारत की संविधान सभा ने वर्ष 1949 में किया था। इसका परिमार्जन हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर ही किया जा सकता है। भारत की सरकार को अब बिना और देरी किए यह निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा घोषित करते ही इसके समक्ष उत्पन्न सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। विश्व हिंदी दिवस के दिन हम इसी प्रण को दोहराने के लिए एकत्र होते हैं कि इस भाषा को केवल राष्ट्र में नहीं फैलाएं, बल्कि इसे विश्व की भाषा बनाएं। और यह भाषा है जो हम देशवासियों को केवल एक रूप में नहीं जोड़ती, बल्कि विदेशों में भी जो लाखों भारतीय बसे हुए हैं उनको भी एक सूत्र में बांधती है। आजादी के दिनों में यह उस पर सहमति बन गई थी। पूर्व राज्यपाल ने बिहार के 20 विदुषियों और विद्वानों को हिंदी रत्न के अलंकरण से विभूषित किया, जिसमें वरिष्ठ लेखक डॉक्टर विनोद कुमार मंगलम, वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर शशि भूषण सिंह, डॉक्टर श्याम शरण, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, प्रेम कुमार वर्मा, डॉक्टर सुषमा कुमारी, कुसुम सिंह सुनैना, डॉक्टर नीलू अग्रवाल, नवीन प्रसाद शर्मा, कृति अग्रवाल, रविंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार, शशि भूषण कुमार, ज्ञानेश्वर शर्मा, अंकेश कुमार, नीरव समदर्शी और संपन्न है। अस्मजा प्रियदर्शिनी, सीमा कुमारी तथा अमित कुमार मिश्र के नाम सम्मिलित हैं। सम्मेलन की दिन पत्रिका का लोकार्पण न्यायमूर्ति संजय कुमार ने किया। उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी केवल एक देश की भाषा नहीं बल्कि पूरे विश्व की भाषा बनती जा रही है। हम सबको मिलकर इसे और सुदृढ़ करना चाहिए। सम्मेलन की उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्याणी कुसुम सिंह, वरिष्ठ नाटककार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी तथा प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत सम्मेलन के उपाध्यक्ष जियालाल आर्य ने, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मधु वर्मा ने तथा मंच का संचालन प्रोफेसर सुनील कुमार झा ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बच्चा ठाकुर, डॉक्टर पूनम आनंद, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर सुषमा कुमारी सगरिया, राय चंदा मिश्र, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, समाज कौशल, चित्तरंजन भारती, मोइन गिरिडीहवी, जयप्रकाश पुजारी, उदय नारायण सिंह, डॉक्टर पूनम देवा, डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, विभारानी श्रीवास्तव, सुजाता मिश्र, प्रेम लता सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ